हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमआर क्लासेस। अगले महीने जुलाई में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए चुन लिया जाए तो वो कितने दिनों तक राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे और कितनी बार वो उस पद के लिए पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं और उसके पीछे क्या लॉजिक है, इन बातों पर आज बात की जाएगी। एक छोटी सी अपील है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि किसी तरह का मिसकॉन्सेप्शन ना रहे। तो चलिए शुरू किया जाए। हमारे भारतीय संविधान में जिन पदों का उल्लेख है उनका कार्यकाल दो प्रकार के हैं। कुछ पद ऐसे हैं जिनका कार्यकाल या समय सीमा पहले से फिक्स कर दिया गया है कि वो इतने सालों के लिए अपने पद पर बने रहेंगे, जैसा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जिनका कार्यकाल पहले से तय है कि वो कितने सालों तक अपने पद पर बने रहेंगे, जिसे टर्म कहा जाता है। और कुछ पद का कार्यकाल पहले से तय नहीं होता है कि कितने साल तक उस पद पर बने रहेंगे, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के जज का पद के बारे में कुछ नहीं बताया गया कि वो 5 वर्ष या 10 वर्ष तक अपने पद पर बने रहेंगे, बल्कि ये बताया गया कि जब भी वो अपने पद पर आएंगे उस वक्त से जब तक उनकी एज 65 ना हो जाए तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। वो 2 साल, 10 साल, 20 साल भी उनका पद का कार्यकाल हो सकता है। ऐसे पदों के कार्यकाल को टेन्यूर कहा जाता है। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 56 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का है। जिस दिन वह कार्य संभालेंगे उस दिन से शुरू होगा, अगले 5 साल तक वो राष्ट्रपति बने रहेंगे। पर यह बात ध्यान रहे कि जिस दिन रिजल्ट आया वो जीते, उस दिन से शुरू नहीं होता है। उदाहरण स्वरूप 20 जुलाई 2022 को रिजल्ट आया और वो जीत दर्ज की, पर 25 जुलाई को उनका शपथ ग्रहण हुआ और उस दिन वो कार्य संभाले, तो 25 जुलाई से उनके टर्म का काउंट शुरू होगा। उसी दिन 2027 को उनका टर्म खत्म होगा। वो या दूसरा कोई निर्वाचित होकर उस दिन उस पद को संभालेंगे। लेकिन अगर किसी कारण से 25 जुलाई को दूसरे पद ना संभाल पाएँ, जैसे अचानक बीमार हो जाए या इलेक्शन नहीं हो पाया या कुछ और भी हो, तो राष्ट्रपति जो हैं वो तब तक राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे जब तक उनका सक्सेसर न आ जाए। आर्टिकल 57 के अनुसार एक बार रहे राष्ट्रपति दोबारा चुने जा सकते हैं और उसमें कोई टर्म लिमिट नहीं है। एक व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति बन सकते हैं अगर वो इलेक्शन जीतते हैं। ये अमेरिका या दूसरे देशों की तरह नहीं जहां 2 बार से अधिक कोई राष्ट्रपति नहीं बन सकता। तो प्रश्न ये है कि भारत में राष्ट्रपति के लिए क्यों टर्म नहीं रखा गया? ये 2 बार, 2 या 3 बार तक क्यों नहीं सीमित किया गया? तो इसका उत्तर यह है कि जब संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया गया था उसमें मात्र एक टर्म था। फिर संविधान सभा के किसी सदस्य ने ये कहा कि अगर किसी में क्वालिटी है, इफ़िशियंसी है, देश के हित में काम करने की चाहत है, जज्बा है, तो उससे वंचित नहीं किया जाना चाहिए। तो उनकी बात को मानते हुए टर्म लिमिट को ख़त्म कर दिया गया। और दूसरी बात यह है कि जिन पदों के पास रियल पावर है उनके लिए तो टर्म लिमिट नहीं, तो नॉमिनल हेड के लिए टर्म लिमिट करना ठीक नहीं होगा। अगर राष्ट्रपति के 5 साल का कार्यकाल खत्म होने से पहले ही राष्ट्रपति किसी कारण से, जैसे डेथ, रिजिग्नेशन या इम्पीचमेंट से उनका पद खाली हो जाए, तो 6 महीने के अंदर इलेक्शन कराकर नए राष्ट्रपति चुने जाएंगे और जिस दिन नए राष्ट्रपति कार्य संभालेंगे उसी दिन के उनका टर्म शुरू होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मिड टर्म इलेक्शन हो सकता है। अमेरिका की तरह नहीं जहां हर 4 साल के बाद लीप ईयर ही में इलेक्शन होगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
भारतीय संविधान आने के बाद अब तक 14 राष्ट्रपति बने। उनमें से 2 राष्ट्रपति 5 साल का कार्यकाल पूरा ना कर सके, दोनों का राष्ट्रपति रहते हुए ही डेथ हो गया। पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन जो 1 साल 355 दिन तक राष्ट्रपति रहने के बाद 3 मई 1969 को स्वर्गीय हो गए। वो अब तक सबसे कम समय तक रहने वाले राष्ट्रपति हैं। दूसरे फ़खरुद्दीन अली अहमद हैं जो 2 साल 171 दिन राष्ट्रपति रहने के बाद 11 फरवरी 1977 को स्वर्गीय हो गए। 12 राष्ट्रपति ने अपना पूरे कार्यकाल पूरा किया। उन 14 राष्ट्रपति में से मात्र 1 राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं जिन्होंने 1 से अधिक टर्म पूरा किया। उन्होंने पूरा 2 टर्म सर्व किया। वो 26 जनवरी 1950 से 1962 तक राष्ट्रपति रहे। तो प्रश्न यह है कि 2 टर्म में तो 10 साल होते हैं, यहाँ तो वो 12 साल से अधिक राष्ट्रपति रहे। तो ये कैसे हुआ? तो इसका सरल सा उत्तर है कि 1950 के 26 जनवरी को जब हमें संविधान मिला, देश रिपब्लिक बना, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो एज पार्लियामेंट भी काम करती थी, उसने उनको राष्ट्रपति चुना। उस वक्त संविधान में बताए गए नियमों के अनुसार निर्वाचन संभव नहीं था, क्योंकि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा का गठन होना बाकी था जो वोट करते राष्ट्रपति को चुनने के लिए। तो राष्ट्रपति का पहला चुनाव 2 मई 1952 को हुआ और 13 मई को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण किया और उसी दिन उनका टर्म शुरू होता है। लेकिन बीच में 2 राष्ट्रपति रहते हुए निधन हो जाने की वजह से 13 मई टर्म का पहला दिन ना रह सका और 25 जुलाई 1977 में जब नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति बने, तब से 25 जुलाई ही को कार्यकाल शुरू होता रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद किसी भी राष्ट्रपति ने 2 स्टेट टर्म के लिए इलेक्शन फाइट ही नहीं किया। इसके कई रीज़न हो सकते हैं कि उनकी एज ज़्यादा हो जाती हो इसलिए, या प्राइम मिनिस्टर या दूसरे सीनियर पॉलिटिशियंस से उनके संबंध अच्छे नहीं रह पाते, या मेन पॉलिटिकल पार्टी के पास और भी सीनियर्स लोग हैं, उनमें से किसी को वो बनाना चाहते हैं। और राष्ट्रपति आम जनता द्वारा नहीं चुने जाते, उनको इलेक्टेड एमपीज़ और एमएलएज चुनते हैं और मोस्टली एमपीज़ और एमएलएज पार्टी लाइन में वोट करते हैं। तो अगर इलेक्शन जीतना श्योर ना हो तो दूसरा टर्म सोचना भी अच्छी बात नहीं। जैसा कि हम सब के चहीते और पसंदीदा राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम 2007 और 2012 में भी आया था। कुछ पार्टियों ने उनका प्रस्ताव रखा था, पर जीत निश्चित ना होने की वजह से वो दोबारा इलेक्शन लड़ने के बारे में सोचे ही नहीं। तो आज यहीं ख़त्म किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करें और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए MR क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।